जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का संघवाद चैप्टर सोशल साइंस का डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कुछ ऐसे सवाल होंगे जिसको हम आपको ट्रिक से याद करा देंगे ताकि आपको रटना ना पड़े। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके वीकली टेस्ट के लिए भी, फाइनल एग्जाम के लिए भी। तो डिस्कस करने वाले हैं हम लोग संघवाद चैप्टर को। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है। अगर आपसे भारत का राष्ट्रभाषा पूछे तो हिंदी, भारत का राष्ट्रभाषा पूछे तो हिंदी, ठीक है। और अगर झारखंड का राजकीय भाषा पूछे, ठीक है, तो वो भी हिंदी ही होगा। और द्वितीय राजकीय भाषा अगर पूछ ले झारखंड का, दूसरी राज्य भाषा, तो वो आपका उर्दू है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो तीन बातें हमने आपको बताई। भारत की पूरा पूरा भारत का जिक्र करेगा तो हिंदी हो जाएगा। झारखंड का राजकीय भाषा भी हिंदी होगा, लेकिन अगर झारखंड का द्वितीय राजकीय भाषा आपसे पूछ ले एग्जाम में तो वो आपको उर्दू करके आना है। अगले सवाल पे आइए। अगले सवाल पे कह रहा है आपका ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ग्रामीण स्तर पर एक होता है कि देखिए एक जिला होता है, जैसे एक शहर है, शहर में कहीं पर है ना किनारे पे एक गांव है, गांव में अगर कोई वहाँ पे प्रशासन है तो वो उसी स्थान को देखेगा, वो यहाँ से आकर के शहर वाले को नहीं देखेगा। उसका काम वहीं पर है, उसको आदेश है कि आप अपने जगह पर, आप अपने स्थान पर टिके रहिए, आप अपने स्थान पर वहाँ पर रह करके अपने सबको देखभाल कीजिए। तो स्थान से क्या हो गया स्थानीय, तो स्थानीय प्रशासन। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए मतलब आपको रिलेट करके याद करवा रहे हैं, आपको दोबारा आपको है ना वीडियो, कोई किसी का भी वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, फाइनल एग्जाम तक आपको याद रहेगा। नगर निगम के पदाधिकारी को क्या कहते हैं। अब देखिए नगर निगम एक होता है नगर पालिका, ठीक है, और एक होता है नगर निगम, दोनों में अंतर है। बात समझ में। ये जो जिला अध्यक्ष होता है या तहसीलदार होता है, तो ये कहाँ होता है, ये जो होता है आपका नगर पालिका में होता है। और मेयर कहाँ होता है, नगर निगम में होता है। ठीक है, बात समझ आया। तो यहाँ पे देखिए निगम, निगम, ग गम गम, मेयर से मेयर, मेयर है ना, मेयर है। तो मेरा गम, मेरे को गम, ठीक है, इस तरह से रिलेट करना, इससे आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा और आप कभी भी भूलोगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है। देखिए जो प्रांत होता है ना, प्रांत किसको बोलते हैं, बोले प्रांत एक बहुत बड़ा क्षेत्र को बोलते हैं जो कई शहरों को मिलाकर बनता है। तो उसका कौन करेगा, मुख्यमंत्री करेगा। कौन करेगा, मुख्यमंत्री करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इनमें से किस देश में एकात्मक सरकार है। कौन ऐसा देश है जिसमें एकात्मक सरकार लगा हुआ है, तो भाई श्रीलंका जो है वहाँ पर क्या है, एकात्मक सरकार है। ठीक है, संघात्मक सरकार किस देश में है आपको बताना है। तो संघात्मक सरकार जो है वो कहाँ है, भारत में है। बात समझ में, संघात्मक सरकार कहाँ है, भारत में है, याद रखिएगा, अपना देश है। अगला सवाल है हमारा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में, याद रखिएगा। स से सूची, स से 7वीं, 100 से 7। ठीक है, सूची का उल्लेख कहाँ, 7वीं में, स से सूची, स से 7, इस तरह से याद कर लीजिएगा। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, तो 52 विषय हैं। समवर्ती सूची में कितना है, 52। सूची, 100 से सूची, 100 से 7, 100 से सूची, 100 से 7, 5 + 2 मिलाकर कितना, 7। देखिए 52 बन गया। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ठीक है, रट्टाफिकेशन पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, भूल जाइएगा, जितना रटिएगा उतना भूलिएगा। विकेंद्रीकरण क्या है, तो केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर की सरकार। विकेंद्रीकरण, देखिए आप जब विकेंद्रीकरण बोलोगे ना तो आपको लगेगा कि बंटवारा कर रहा है कहीं पर, है ना। विकेंद्रीकरण मतलब बांटना। तो प्रशासन को राज्य, जब कोई राजा राज्य करता है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है, केंद्र में, राज्य में और स्थानीय स्तर पर सरकार को बांटता है। सबसे पहले क्या होगा, केंद्र में एक सरकार बैठेगी, जैसे हमारी मोदी जी बैठे हैं, तो मोदी जी तो पूरा देश को नहीं ना चलाएंगे। अब हर राज्य का एक एक को मुख्यमंत्री बना दिया। अब हमारा राज्य जैसे झारखंड है, झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है अभी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। तो झारखंड के मुख्यमंत्री जो हैं, तो क्या पूरे झारखंड को संभाल लेंगे, आपके मोहल्ले में आते हैं, नहीं आते, तो वहाँ के लिए अलग से एक प्रशासन बनाया गया स्थानीय स्तर पर। तो 3 तरह का जो है विकेंद्रीकरण होता है। बात समझ में आ गया कि नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, झारखंड एक नया राज्य कब बना। तो झारखंड जो एक नया राज्य बना था वो सन 2000 में बना था। बात समझ में आया कि नहीं। और इसका 15 जनवरी, अगर डेट पूछ लेगा आपसे तो 15 जनवरी बताइएगा, ठीक है ना, 15 जनवरी सन 2000 को। भारत में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। तो भारत में जो 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, इनमें से किस देश में साम्यवादी शासन प्रणाली है। तो चीन में जो है क्या है, साम्यवादी शासन प्रणाली है।
अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो साम्यवादी, वादी का मतलब क्या होता है पता है? खुला जगह, खुला जगह जहाँ पे वादी वादी हो, ठीक है। तो साम्यवादी यानी शाम में। तो आप ऐसा इमेजिन करो ना कि चीन में ना शाम में घूमना फिरना मना है, क्योंकि वहाँ पे शासन लग जाता है। ऐसे याद करो, चीन में ना शाम में आप नहीं घूम सकते हो, चीन में है ना शाम में नहीं घूम सकते हो, वहाँ शासन लग जाता है। तो चीन, ठीक है। साम्यवादी शासन व्यवस्था कहाँ है? चीन में। अगला सवाल है कि राज्य की विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? तो 5% से कम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो भारत में 1500 के लगभग भाषाएं बोली जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। पोखरन भारत के किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। कहाँ में है भाई? तो राजस्थान में। अब देखिए इसको कैसे ट्रिक्स है। राजस्थान में आप लोग सुने होंगे कि राजस्थान में खाली रेत ही रेत है, वहाँ बालू ही बालू है, वहाँ धूप बहुत होता है, पानी कम मिलता है, पेड़ कम है। तो भाई हम लोग पोखर बना के रखेंगे, जगह जगह पे क्या बना देंगे? पोखर बना देंगे, ताकि बारिश का पानी उसमें जमा हो जाए। बस समझे? पोखर से पोखरन, कहाँ? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में, कह रहा है संघीय सरकार के में स्तर होते हैं कितना? 1, 2 केवल, ये सब। तो 2 या 2 से अधिक। संघीय सरकार में कितना होता है? 2 या 2 से अधिक, है ना। सरकार के कितने स्तर? हम लोग जैसे यहाँ 3 स्तर हो गया, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। तो संघीय भारत क्या है? एक संघीय शासन व्यवस्था है ना, अभी याद किए थे पहले हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों से संबंधित विवाद को कौन सुलझाता है? तो कौन सुलझाता है भाई? उच्चतम न्यायालय, ठीक है, याद रखिएगा। संघीय सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा कौन देता है? तो संविधान देता है। कौन देता है? संविधान। हमारा संविधान है सब, है ना। अभी जो हड़ताल हुआ था आप लोगों को एक दिन पहले, वो संविधान के कारण ही हुआ। संविधान में जो आरक्षण दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट अब कह रहा है कि अब आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसी कारण से जो है पूरा मामला बिगड़ गया। क्वेश्चन नंबर 19 पे ये कह रहा है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं, ठीक है, याद रखना है आप सभी को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची का नहीं है? तो भाई जो पुलिस है ना, ये पुलिस, सेना का बात नहीं कर रहा, पुलिस का बात कर रहा। पुलिस जो होता है वो राज्य के अंतर्गत होता है, हर राज्य का अपना अलग अलग पुलिस होता है। तो ये संघ में कैसे आएगा? ये केंद्र में कैसे आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में लगभग कितने देशी रियासत थे? तो 565 देशी रियासत थे, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, यदि सरकार के विभिन्न अंगों की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का डैश भी कहते हैं, उसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज वितरण कहते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। यदि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।